यानी सितारन के दिल के बाद चाय के चुस्की के साथ। नमस्कार गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल सुखदीप एंटरटेनमेंट एंड आवर शो चाय की चुस्की। तो आज के जो हमारे गेस्ट है नितिन जो कि हमारी क्रेव फिल्म में हमारे साथ काम किए थे, तो उनका हार्दिक एकदम धमाकेदार हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए नितिन जी। और कैसे आप? अच्छा, आप कैसे हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे सवालों का कुछ राउंड है। सबसे पहला राउंड हमारा होता है इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू एंड बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? मैं कांदिवली से आया हूँ, वेस्टर्न में। कांदिवली यहाँ से कितना दूर है खारघर से? ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो मतलब आप ऐसा आपको लगा नहीं कि 60 किलोमीटर जाना है, और वो भी आई थिंक अनपेड तो कुछ लगा रहेगा ना कि इतनी दूर जाना है यार, छोड़ो, बीच बीच में ख्याल आते रहेंगे। वो तो है, लेकिन अभी कैसे है, मतलब काम की जरूरत भी है, बी काम भी प्रोफेशनल करना है। ओके, तो मतलब प्रोफेशनल इन्होंने अगर कमिटमेंट दिया है कि मैं आ रहा हूँ, तो ये 100% आते हैं और बिफोर टाइम आते हैं हमेशा। इनका ये बहुत अच्छी आदत है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, पर्सनल भी है और चैनल के रिलेटेड भी है। मुझे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है हमारे चैनल के रिलेटेड। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? जी, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी आपके साथ मैंने काम तो किया है, ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो गए आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपकी टीम के साथ। राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब आज तक मैंने खाली मराठी मराठी में किया। ओके, मराठी प्रोडक्शन, हाँ, या राइट। लेकिन हिंदी प्रोडक्शन में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ये मेरा पहला काम है जो मैं आपकी टीम के साथ कर रहा हूं। हमारे साथ कर रहे हो? मतलब आपने जी। अभी तक हिंदी में नहीं किया था? ओके, क्रेव में किया है पहला। जी, तो क्रेव में जो आपका रोल था उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या रोल था क्रेव में आपका? मेरा रोल ऐसा था कि जो मेरा एक्चुअली सिंपल रोल था, मतलब उसमें कुछ मतलब मुझे ऐसी आदत नहीं थी जैसा ड्रग्स वगैरह लेना, जैसे उसमें दिखाया है। राइट। तो मेरे जो दोस्त रहते हैं उनको थोड़ा बहुत आदत रहता है, जैसे ड्रग्स वगैरह लेना ये वो। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि ऐसा मत करो। राइट। ये मतलब गंदी आदत है, बुरी आदत है, आगे जाके आपको ही मतलब तकलीफ देगी, बहुत तकलीफ होगी। और वो हुआ भी एक्चुअली में। हाँ, वो तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो वही मैं मतलब उन दोस्तों को बोलता था कि आप लोग मतलब ऐसा मत करो, बिकॉज ये ड्रग्स ये बुरी चीज है। राइट। तो मैं खुद तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को समझाने की उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मेरे 2-3 दोस्त उसमें दिखाए हैं, तो मैं उनको समझाने के चक्कर में मतलब मैं खुद भी फंस जाता हूँ उनके साथ। लेकिन आते मेरा एक दोस्त बोलता है कि मतलब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, तो मतलब तेरे पीछे नहीं रहेगी, तो तू तेरे मतलब हाँ तू सेफ है, तू तेरे रास्ते निकल जाना। अभी आइंदा से हम बातें नहीं करेंगे और मिलेंगे भी नहीं, है ना? हाँ। और तो मेरे बारे में कुछ मत बता। तो फिर वो दोस्त मुझे मतलब सेव करके मुझे साइड में कर देता और फिर खुद आगे खुद आप इल्जाम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, क्योंकि वही गलत रहता है। हाँ, वही गलत। इसके लिए कहते हैं कि कभी भी किसी गलत चीज का साथ मत दो, ताकि आप भी उसके साथ फंस जाए। और अभी आप आने वाले हो, हमारी एक न्यू फिल्म है नशा फायर। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगेगा उसमें काम करके? जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारी नशा 4 तक अच्छी रही है, तो जैसे अभी नशा 1, 2, 3, 4 राइट जितने भी सीजन राइट, वो मतलब सब मतलब कंसेप्ट वाइज, एक्टिंग वाइज प्लस एडिटिंग टोटली ओवरऑल मतलब अच्छी रही है वेब सीरीज। एंड 5 हाँ, तो अभी नशा 5 के बारे में जैसे मैं बोलूंगा तो प्रोमो तो उसका अच्छा हुआ है। नशा 5 का प्रोमो अभी तक नहीं बना? प्रोमो नहीं बना आपने? ओके, पोस्टर जो आपने डाला था, तो उस हिसाब से प्रोमो भी अच्छा ही रहेगा। राइट। ओके, तो मैं तो एक्साइट हूँ कि मतलब जैसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शूटिंग स्टार्ट हो, जैसे कि अभी हमारी शूटिंग चालू होने वाली है, काम करने का मौका। तो आप रेगुलर 5 दिन कांदीवली से अप डाउन कर पाएंगे? हाँ, भी करना तो पड़ेगा, काम की जरूरत है। राइट, 5 दिन। तो ओके। तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आपने मराठी ड्रामास में काम किया है, राइट, और थिएटर्स में भी किया है, एक्टिंग सीखा भी है, तो आप उसका अनुभव हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स को वही जानना है उसके अनुभव के बारे में कि थिएटर क्या है, थिएटर में कैसे जाते हैं, लाइक आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वो एक्सप्लेन कीजिए। जैसे थिएटर बैकग्राउंड का मैं बोलूंगा ना, तो शुरू में मैंने मतलब एक्टिंग मुझे पता नहीं था एक्टिंग क्या होती है। तो मैं मतलब जॉब के चक्कर में मैं कई जगह पे मैं ऑडिशंस देने जाता था। मैं सोचता था चलो जॉब नहीं मिल रहा तो 2 पैसे इसी में मिल जाएगा फिल्म प्रोडक्शन में।
लेकिन कम से कम 1.5-2 साल मैंने ऑडिशन दिए, लेकिन एक्टिंग का मुझे कुछ नहीं पता था। हर जगह पे ये बोलते थे कि हम लोग कॉल करेंगे, ये वो ऐसा वैसा, हमेशा वही जॉब रहता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक मतलब न्यूज़पेपर के जरिए एक मैडम से कांटेक्ट हुआ मेरा, नया लक्ष्मी पवार मैम उनका नाम है। तो वो यही हर्बल लाइन में रहती है नेरोल में। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, अरविंदो मीरा निर्मित करके। क्या नाम है? अरविंदो मीरा निर्मित। ओके ओके ओके, हाँ ऐसा उनका नाम है, वो भी प्रॉपर मराठी है। तो उनके जरिए मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे एक जैसे एकांकिका बोलते हैं मराठी में, जिसमें ब्रेक नहीं रहता। राइट एकांकिका। हाँ, तो उसमें मुझे चांस मिला। और जबकि जो हमारे डायरेक्टर थे, उनके जरिए मुझे A to Z एक्टिंग का बहुत सीखने मिला। और जैसे वो बोलते थे कि अगर नितिन, अगर मेरे बताने के बावजूद भी अगर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती तो जस्ट कॉपी मी। जस्ट कॉपी मी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मतलब बंदे हैं, या लेडीज या जेंट्स जो भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब 10 बार बताने पर भी नहीं जमता। कुछ लोग होते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि डायरेक्टली जस्ट कॉपी में, तो मैं उनके जैसा कॉपी करते करते सीख गया। उसमें मेरा रोल एक नौकर का था। जैसे गांव का जो पाटिल रहता है, पाटिल के घर पे कुछ काम। हाँ, तो पाटिल का जो नौकर रहता है ना, सेवक, वो रोल था मेरा। तो नॉर्मल ऐसा बनियान था। तो वो टीवी में लॉन्च हुआ था? नहीं, वो तो एक एक्चुअली एकांकिका ज्यादातर थिएटर नहीं, यूट्यूब नहीं, मतलब ज्यादातर इसमें फेस्टिवल में कंपटीशन के लिए ज्यादा करके। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो तो हम मतलब फेल हो गए उसमें, लेकिन सीखने बहुत कुछ मिला। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैम के जरिए मुझे स्टेज पे आने का मौका मिला। थिएटर में, जबकि मैं शुरू में बैक स्टेज करता था। और बैक स्टेज करना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बिकॉज जैसे मतलब लाइट ऑफ होती है, राइट, जैसे मतलब एक सीन के बाद जो दूसरा सीन रहता है उसके बीच में जो ऑफ होती है लाइट, टोटली अंधेरा रहता है। तो उस अंधेरे में जो स्टेज का जो प्रॉपर्टी है वो निकालना और दूसरा लगाना बहुत बड़ी, वो आप करते थे? हम करते थे। बड़ी चीज, वजनदार चीज हम लोग बराबर ऑन द स्पॉट रखते थे। वो भी लिमिट टाइम में, गिन के आधा सेकंड रहता था। तो वो बैक स्टेज का वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे मुझे रोल मिला, वो भी ब्राह्मण शास्त्री का रोल मिला, जबकि बड़ा रोल था। तो भगवान के जरिए एक्चुअली वो दूसरे का था, लेकिन मुझे चांस मिला। और फिर मैंने धीरे धीरे, मैडम ने मुझे कहा, अगर नितिन तुम अगर अच्छा देते हो, अगर तुम अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, पब्लिक अगर खुश होती है तुम्हारे एक्टिंग से, तो हर एक एपिसोड तुम करना। अगर नहीं मिलता अच्छा रिस्पॉन्स तो फिर मैं तुम्हारी जगह दूसरे को रोकूंगी, तुम बैक स्टेज करना। लेकिन तभी से मैंने कम से कम 45 शोज किए। कंटिन्यू। कांग्रेचुलेशन, स्ट्रगल भी बहुत किए आपने। तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यूअर को एक्टिंग में जाना होगा, तो कुछ लोग होते हैं हमें पोर्टफोलियो चाहिए, कुछ होते हैं 2500 पे करो आर्टिस्ट कार्ड होगा, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को? हाँ जरूर। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप डांस एकेडमी या फिर डांस क्लासेस जैसा बोलते हैं, वो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए। और पोर्टफोलियो तो फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा खुद का जो लेवल उस तक नहीं जाता तब तो पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर ज्वाइन करिए। अगर थिएटर में अगर पैसा मांगते हैं तो वो मत भरिए। डांस क्लासेस में भी पैसा मत भरिए, सॉरी एक्टिंग क्लासेस में। और जैसे डांस क्लासेस का भी फीस ज्यादा होता है, वैसे एक्टिंग क्लासेस का भी बहुत ज्यादा फीस होता है। राइट। तो उससे क्या, किसी कांटेक्ट, किसी दोस्त के जरिए या किसी रिलेटिव के जरिए मतलब किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और फिर धीरे धीरे स्टेज प्रोग्राम पे मतलब बैक स्टेज करके छोटा मोटा रोल कर करके आप सीख सकते हैं। राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने ही चैनल के क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि नशा से लेके अभी तक का हमारा जो सफर है हमारे चैनल का, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपने सब पिक्चर्स देखी होंगी। जी, सब पिक्चर्स देखी हैं, कुछ ऑलमोस्ट देख लिया, अभी थोड़ा बहुत है। मोस्ट फेमस पिक्चर ऑफ द सुखदीप एंटरटेनमेंट, मोस्ट फेमस। सबसे पहले तो मुझे डिटेक्टिव ज्यादा अच्छी लगी। फेमस ओके, फेमस कौन सी है सबसे ज्यादा? फेमस तो मतलब अभी वो तो डिपेंड करते हैं व्यूअर्स कितने हैं। एक्चुअली में वो डाउरी और नशा,
नशा और डाउरी के बीच में नशा ज्यादा है, राइट। अच्छी में देखा जाए तो नशा इज एंटरटेनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट डाउरी इज फॉर ओनली सोशल इश्यूज एंड ऑल, और वो थोड़ा सस्पेंस टाइप में, राइट। तो नशा इज लाइक वेब सीरीज। तो इसके हिसाब से देखा जाए कि ये चीजों के हिसाब से सोशल इश्यूज और उसके हिसाब से दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, बट नशा इज वेयर। सो आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे अभी जस्ट आपने बोला डिटेक्टिव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। हाँ, डिटेक्टिव में ऐसा है जैसे उसमें लीड रोल तो आपने ही किया है। ओके, हाँ, राइट, डिटेक्टिव कर रहा है। तो जैसे उसमें मतलब ऐसा बताया जो कि ऑलरेडी हकीकत हो चुका है, राइट। मतलब टोटली सस्पेंस है, बिकॉज वो ऐसा सीरीज है कि एक दो एपिसोड देख के कुछ स्टोरी समझ में नहीं आता, तो यू हैव टू सी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। या यू हैव टू सी इट्स मतलब वो उसकी स्पेशलिटी है कि स्टार्ट टू एंड अगर देखेंगे तो हमारे पूरी स्टोरी दिमाग में बैठ सकते। ओके, एक्चुअली हम लोग का क्या प्लान था, अगर डिटेक्टिव अच्छा चलेगा तो हम लोग क्रेव लेके आएंगे। ओके, तो इसके लिए ही हम लोग ने द क्रेव लाए थे, क्योंकि वो भी सिमिलर ही है, बट उसमें डिटेक्टिव है तो उसमें इंस्पेक्टर है, लेकिन स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं 3 पिक्चरों का नाम लूं एज ए पिक्चर, एज ए फिल्म, नॉट एज ए वेब सीरीज, बट एज ए फिल्म का नाम लूं, नशा, डिटेक्टिव और क्रेव, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? ऐसे तो मैं तीनों को वोट देना चाहूंगा, बिकॉज तीनों भी अच्छे हैं। और क्रेव में तो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो मैंने पूरे टीम का मतलब स्ट्रगल देखा है, कैसा है कैसा नहीं। और डिटेक्टिव नशा में तो मैं नहीं था, लेकिन जिस जगह मैंने यूट्यूब पे देखी है तो उस हिसाब से नशा, डिटेक्टिव और द क्रेव तीनों भी अच्छी है, तो मैं तीनों को वोट देना चाहूंगा। ओके, अभी जैसे हमारी पिक्चर आ रही है, एक फिल्म आ रही है, नेक्स्ट फिल्म है हमारी डॉरी 2। तो आपको क्या लगता है कि डॉरी 1 में क्या था? डॉरी 1 में गर्ल्स की स्टोरी थी, डॉरी 2 में क्या रहेगा? डॉरी 2 में भी अगर मैं बताना चाहूंगा तो डॉरी 2 जो है वो एक हिसाब से मतलब एक रीमेक हो सकता है, ओके, डॉरी का। तो डॉरी 2 में भी मतलब ज्यादा करके अगर गर्ल्स को प्रिफर करेंगे तो ज्यादा चलेगी, बिकॉज डॉरी जो शब्द है उसका जो मीनिंग है वो गर्ल्स के रिलेटेड ही है। एक्चुअली में ये जो स्टोरी है ये मैं बताना चाहता हूँ कि डॉरी 2 है वो मेल्स का है। ओके, मेल्स का है, राइट। एक्चुअली क्या है, जो डॉरी 1 था वो मेल फीमेल के साथ धोखा होता है, इसमें मेल के साथ धोखा होता है। लाइक आपने सुना रहेगा एक ब्राइड प्राइस, लाइक जहाँ यहाँ पे डाउरी होता है, कुछ एरियाज में क्या होता है, लड़के वाले डाउरी की डिमांड करते हैं, बट किसी एरिया, जैसे हम लोग देखा जाए तो कुछ ऐसे एरियाज भी है कि जो कि इंडिया के बाहर पे ऐसे एरियाज है, और इंडिया में भी कुछ ऐसे एरियाज है अभी भी जहाँ पे कि ब्राइड प्राइस मांगी जाती है, लाइक वधूधन। तो वो वधूधन के नाम से पैसे लेते हैं। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, और वधूधन तो देने के चक्कर में आगे थोड़ा और स्कैम होता है, जैसे कि लड़कियां कुछ होती है कि फेक केस लगाती है लड़कों के ऊपर, मेल्स के ऊपर। तो इसमें हम लोग ने उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। तो आगे का मेरा क्वेश्चन है ड्रेनेक्स, हमारी पिक्चर आ रही है ड्रेनेक्स, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, और जब तक ये एपिसोड रिलीज होगा तब तक वो आके चली जाएगी, राइट। तो वो पिक्चर से आपको क्या लगता है कि वो क्या होगा? ड्रेनेक्स मतलब लाइक सब लोग के दिमाग में ड्रेनेक्स मतलब वो किचन में डालने वाला पाउडर वॉश स्टेशन में, तो आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर क्या स्टोरी हो सकती है? सबसे पहली बात तो जैसे अभी आपने बोला किचन में उसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग टोटल डिफरेंट है, बिकॉज अगर स्पेलिंग अगर सेम भी हो तो भी मतलब दोनों का अलग है। तो ड्रेनेक्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगा तो मैंने एक्चुअली उसका मतलब ये नहीं देखा है, सिर्फ उसका मतलब पोस्टर देखा है, राइट, जो भी यूट्यूब पे अभी तक आया है, राइट। तो मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्ट उसके पीछे उसका स्टोरी का राज क्या होगा, कैसी होगा, वो तो उनको देखना पड़ेगा, व्यूअर्स को ही देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये लाइक हाउस वाइफ की स्टोरी है, हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी है जो फाइट करते रहते हैं हमेशा, और उसी का आगे रीमेक होगा हमारा कहानी हर घर। ड्रेनेक्स का ही रीमेक है वो, बट दोनों एक साथ शूट हो चुका है। तो लेकिन वो हमने जो कि एक चीज है वो रियल स्टोरी है ड्रेनेक्स, रियल स्टोरी का एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने कहानी हर घर की बनाया है।
तो जो कहानी हर घर की है वो भी एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, बट थोड़े अलग वे में उनको हम लोग ने शो किया गया है। बट जो ट्रेनिक्स है वो थोड़ा इजी वे में है, मतलब लाइक नॉर्मल लाइफ। तो आप मतलब अभी हम लोग ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। एक पहले हम लोग ने सिर्फ बेरोजगार एक फिल्म थी हमारी, जिसमें हम लोग ने सॉन्ग लगाया था, हाँ हाँ मैं बेरोजगार हूँ, रैप था। तो वैसे ही अभी हम लोग ने डाउरी 2 में भी एक गाना दिया है, एक सॉन्ग दिया है हिंदी। तो आपको क्या लगता है व्यूअर्स को वो गाना पसंद आएगा? रोमांटिक सॉन्ग है जरूर। अभी जैसे हर मूवी में जैसे देखने जाएंगे तो सॉन्ग मूवी की स्टोरी पे डिपेंड रहता है। तो जैसे अभी आपने बोला कि मतलब ब्रेनिक्स में भी रहेगा रैप सॉन्ग, डाउरी में, सॉरी बेरोजगार में था और डाउरी में। ओके, तो डाउरी में रहेगा। तो अभी आपने जो बोला कि जैसे सॉन्ग रहेगा तो स्टोरी के हिसाब से अगर लिंक बैठता है तो जरूर चलेगा, व्यूअर्स को जरूर पसंद आएगा। अभी मैं बोलना चाहूंगा चाय की चुस्की में आए हैं तो चाय की चुस्की तो लीजिए। जी श्योर। तो अभी मेरा आगे का मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारी एक पिक्चर थी भेदभाव, तो वो आपको कैसी लगी? भेदभाव एक्चुअली वो ऐसी स्टोरी है ना कि मतलब तुरंत एकदम दिल को छू जाने वाली घर घर की कहानी होती है वो भी। और मतलब टोटल इमोशनल टाइप स्टोरी है वो। तो मतलब मैं तो मतलब यही देखा है, मतलब बोलना चाहूंगा कि ऐसी स्टोरी मतलब बहुत कम देखने मिलती है। राइट। तो अभी हम लोग गाइस बढ़ते हैं हमारा सीक्रेट चिट राउंड की तरफ, जो सीक्रेट चिट राउंड में कुछ भी आ सकता है। तो आप रेडी है कुछ भी करने के लिए? कुछ भी। ओके, तो यानी सितारन के दिल के बाद चाय के चुस्की के साथ।